नमस्कार और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। 14 दिसंबर 2023 से विश्व शांति दर्शन अपने प्रोग्राम्स के द्वारा शोमैन राज कपूर जी की जन्म शताब्दी मना रहा है। पिछले एपिसोड में हमने राज कपूर की फिल्म आवारा का शेफाली विश्लेषण शुरू किया था और आज प्रस्तुति है उसके अंतिम भाग की यानी पार्ट 2। तुम बताओ आगे क्या होता है। मदर इंडिया की तरह आवारा ने भारतीय फिल्मों के पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया, चाहे वो अदालत के सीन्स हों, फ्लैशबैक के सीन्स हों या भव्य रूप से कोरियोग्राफ किए गए ड्रीम सीक्वेंसेस के उपयोग के माध्यम से बनाए गए सीन्स हों। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एक ड्रीम सीक्वेंस जहां राज कपूर यातना ग्रह से स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म का एक गीत घर आया मेरा परदेसी उसके चमकदार सफेद सेट के लिए आज भी याद किया जाता है। घर आया मेरा परदेसी प्यास बुझी मेरी अखियन की। सेट में धुंध और कोहरे के बीच से आकाश की ओर जाती हुई एक घुमावदार सीढ़ी अंतरिक्ष यानी स्पेस का भ्रम को उजागर करती है और यही कारण है शेफाली कि राज कपूर को इस नए नए प्रयोग करने की वजह से एक मास्टर शोमैन के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। आवारा फिल्म फ्लैशबैक के साथ ओपन होती है जिसमें फिल्म की हीरोइन रीता अदालत में राज कपूर का बचाव करती है। मुल्जिम की तरफ से वकील मैं। फ्लैशबैक 1941 में बनी हॉलीवुड फिल्म सिटीजन केन से इंस्पायर हुआ दिखाई देता है, खास तौर पर लैविश सेट्स जो भव्य आंतरिक सज्जा और लाइट्स एंड शैडोज को खूबसूरती से दिखाता है। दरअसल शेफाली राज कपूर फिल्मिंग के यूरोपियन रिदमिक मोन्टाज स्टाइल को भारतीय सांचे में ढालने में सफल रहते हैं और इस फिल्म का एक गीत खास तौर पर नैया तेरी मझदार होशियार का जब कोरस आने वाले खतरे के बारे में डिपिक्ट करता है तो राज कपूर गीत को अचानक कट करके एक दृश्य के साथ समाप्त करते हैं। नैया तेरी मझधार होशियार होशियार हो हैया हैया हो हैया हैया हो हैया हो हैया हैया हो हैया जहां विलेन जग्गा जज रघुनाथ से बदला लेने के लिए उनकी पत्नी लीला का अपहरण कर लेता है। नहीं मालिक नहीं, बहू जी उनके साथ। यहाँ रशियन स्टाइल की एडिटिंग एक समग्र प्रभाव पैदा करती है। एक अन्य सीन में जग्गा कैमरे के लो एंगल शॉट में निर्दोष राज कपूर को रोटी चुराने के लिए डराता है, जिसे रशियन एंगल के नाम से जाना जाता है। माँ को कैसे खिलाऊंगा? चोरी करके। चोरी? हाँ हाँ हाँ, चोरी 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 करके, जेब काट के, नकब लगा के, ताने तोड़ के, खून करके। अपनी गोरी त्वचा और नीली आंखें, मूछें और हेयर स्टाइल के साथ राज कपूर हॉलीवुड एक्टर क्लार्क गेबल की याद दिलाते हैं। दरअसल शेफाली राज कपूर इतने गोरे थे कि उन्हें एक यूरोपियन के रूप में पेश किया जा सकता था।
फिल्म में गोरेपन का सवाल कई बार आता है। गरीब होते हुए भी राज इतने अमीर दिखाई देते हैं कि कोई भी उन्हें चोर समझने की भूल नहीं कर सकता है। फिल्म में एक जगह राज कपूर कहते हैं, और एक्चुअली फिल्म का वो डायलॉग है कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं दिखता हूँ, तुम्हारा कसूर भी नहीं है क्योंकि मेरी सूरत ही ऐसी है। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आपने अपने आप को खतरे में डालकर मेरा बटुआ वापस ला दिया और मैं उल्टा आप ही को शक कर रही हूँ। इसमें आपका दोष नहीं मेम साहब, मेरी सूरत ही ऐसी है। और तो और कभी कभी तो पुलिस भी धोखा खा जाती है। अच्छा जी। सर आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल ये बात राज कपूर रीता से कहते हैं जब इवेंचुअली उसे राज कपूर की असली पहचान के बारे में पता चलता है। राज के रूप में राज कपूर अक्सर खुद की भूमिका निभाते हैं और यहाँ तक कि अपना ऑफ स्क्रीन नाम भी बरकरार रखते हैं। वह अक्सर अपने आप को सॉफ्ट फोकस क्लोजअप में ढालते हैं जो उनके शानदार ऑफ स्क्रीन जीवन की याद दिलाता है। एक्चुअली शिफाली उनके पिता पृथ्वीराज कपूर फिल्म आवारा में राज के पिता की भूमिका निभाते हैं। राज कपूर ने अपने छोटे भाई शशि कपूर को फिल्म आवारा में अपने ही बचपन की उनको एक भूमिका दी है, उनकी भूमिका निभाने के लिए, यानी उनके बचपन का। और आवारा शब्द के हर अर्थ में देखा जाए तो एक पारिवारिक नाटक है। जज रंगनाथ अपने बेटे को भूल सकते हैं, लेकिन दर्शकों को यह भूलने की इजाजत नहीं है कि यहाँ पिता कौन है और बेटा कौन है। सर ये सब कुशल कास्टिंग के कारण है। यू आर राइट। और इसीलिए दर्शक राज के प्रति सिंपैथेटिक दिखाई देते हैं, जबकि उनके पिता का अन्याय कई गुना बढ़कर दिखाई देता है। राज के प्रति दर्शकों की सिंपैथी बरकरार रहती है। राज कपूर आवारा हूँ गाने में चार्ली चैपलिन से इंस्पायर होकर ट्रैम्प की बैगी पैंट और हैट में दिखाई देते हैं। और शिफाली ट्रैम्प का जो तुमने बताया ना बैगी पैंट में, ये चरित्र चित्रण उनकी अगली फिल्म श्री 420 में और भी ज़्यादा साफ हो जाता है और भी स्पष्ट हो जाता है, जिसकी एनालिसिस हम लोग करेंगे अगली बार। उम्मीद है शोमैन राज कपूर पर बनाए गए हमारे ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था और बताया भी था कि वर्ष 2024 राज कपूर जी की बर्थ सेंटेनरी का ईयर है और हम लोग इस प्रांगण में, जो राज कपूर जी का प्रांगण है जहां हम लोग बैठे हुए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। इससे बेहतर और हमें कोई और सुख क्या मिल सकता है। विश्व शांति दर्शन पूरे वर्ष राज कपूर जी से रिलेटेड वीडियोस का प्रेजेंटेशन हर हफ्ते करता रहेगा। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप सब सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए हमसे। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।